हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस डिवीजन के द्वारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसका है 12 जनवरी 2024 है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट 12 जनवरी 2024 है और लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की 1 फरवरी 2024 है। Engagement of apprentices under the Apprentices Act 1961 in Pipelines Division of Indian Oil Corporation Limited, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसमें अप्रेंटिसेस की जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए कराई जाएगी और इसका लोकेशंस है 5 रीजन में, जिसमें कि ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस ERPL, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस NRPL, साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस SERPL और साउथर्न रीजन पाइपलाइंस SRPL और वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस WRPL है। और इसमें 473 अप्रेंटिसेस की वैकेंसी है। इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट है और ट्रेड है इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर है और ये पोस्ट कोड है। और इसमें टोटल सीट्स दिया हुआ है अलग अलग ब्रांच के लिए और इसमें SC, ST, OBC, EWS, UR और PWBD के लिए है। और इसमें बिहार है, बिहार में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये आसाम है जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस है। इसमें टोटल 28 सीट है। यूपी स्टेट का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I जिसमें कि 18 सीट है। और नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस NRPL में हरियाणा, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 43 सीट्स है। पंजाब जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I इसके लिए 12 सीट है। दिल्ली, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें 23 सीट है। यूपी, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I है, इसमें 27 सीट्स है। उत्तराखंड, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I है, इसमें 6 सीट है। और राजस्थान, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I है, इसमें 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I इसमें 3 सीट है। साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस SERPL। उड़ीसा, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 38 सीट है। छत्तीसगढ़, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I इसमें 6 सीट है। झारखंड, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I इसमें 3 सीट है। आंध्र प्रदेश, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें 13 सीट है। साउथर्न रीजन पाइपलाइंस SRPL तमिलनाडु, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 33 सीट है। कर्नाटका, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I है, इसमें 6 सीट है। वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस WRPL गुजरात, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 88 सीट है। राजस्थान, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 43 सीट है। तो पाइपलाइंस डिवीजन का टोटल सीट 473 है, जिसमें ये रिजर्वेशन का दिया हुआ है। इन पोर्टल https://PLAPPS.indianoilpipelines.in इसमें अप्लाई करें। तो इसमें 12 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर और ड्यूरेशन और 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी of the following disciplines of engineering from a government recognized university or institute, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स ITI के बाद होना चाहिए या 10+2 के बाद
डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। तीसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंशन, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकता है। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। और ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट, इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी इसके लिए बीकॉम पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, इसमें मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, इसमें मिनिमम 12th पास होना चाहिए और एडिशनली इसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज ए फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए। और SC ST इत्यादि के लिए PWBD के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स होना चाहिए 12/1/2024 तक। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितने समय का होगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल T&I इत्यादि के लिए 12 मंथ्स और ट्रेड अप्रेंटिसेस असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट के लिए 12 मंथ और डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12 मंथ। और स्टाइपेंड, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी ए प्रेस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 और 1973 और अप्रेंटिसेस रूल्स 1992 एज अमेंडेड एंड कॉरपोरेशंस गाइडलाइंस, यानी अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 या 1973 के अंतर्गत और अप्रेंटिसेस रूल 1992 के अनुसार दिया जाएगा। अपर एज लिमिट इसमें 5 इयर्स SC ST के लिए और 3 इयर्स OBC कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है और 10 ईयर्स है PWBD के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ए रिटन टेस्ट, इसमें एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा और रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शंस विथ 1 करेक्ट ऑप्शन, कैंडिडेट हैज़ टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी MCQ क्वेश्चन होगा जिसमें कि 4 ऑप्शंस रहेगा। देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल मार्क्स शैल बी 100, ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट आवर IOCL वेबसाइट https://plappps.indianoilpipelines.in में ये वेबसाइट दिया है इंडियन ऑयल का IOCL का, इसको आप विजिट करके इसको देख सकते हैं एंड अप्लाई ऑनलाइन, और इसे अप्लाई कर सकते हैं 12 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 के बीच में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे द्वारा वैकेंसी के बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे।